नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये सच्चाई सुनकर आपकी आंखों से आंसू ना आ जाए तो फिर कहना, क्योंकि हम आपको बता दें कि आपके जीवन में अब वो घड़ियां आने वाली है जिसका आपने जीवन भर के लिए इंतज़ार किया है। आपकी क्या मेहनत और आपकी परीक्षा की खामियों के अब आपको परिणाम प्राप्त होने जा रहा है। हम आपको बताते हैं, आपने अपने जीवन काल में खुशियां भरे तक बहुत ही कम देखी है। जब आपके जीवन में खुशियां आती है तो लोग की नज़रों आपके तुरंत लग जाती है और बहुत जल्दी खुशियां के पल समाप्त हो जाते हैं। और कई बार तो आपके जीवन में कुछ घटनाएं इस प्रकार से घट गई है, आप समझ नहीं पाए हैं कि आपके साथ यह क्या हो रहा है। और आपने मेहनत से अपने जीवन को व्यवस्थित किया, थोड़ी बहुत खुशियाँ के पल आपके जीवन में आए, तभी अचानक सब कुछ आपके हाथों से फिसल गया और आप अभी तक से दुखी और तकलीफ में पड़ गए हैं। यही हाल आपके जीवन में पैसों का भी हो रहा है। आपने पैसा तो कमाया, लेकिन आपका पैसा कभी भी आपके मन के अनुसार खर्च नहीं हुआ है। अधिकतर आपका पैसा अपने युवा खर्च में ही चल गया है। बाद में आप सोचते हैं, आपने इतनी मेहनत से जो धन कमाया, जो पैसा कमाया, आप उपयोग में नहीं कर पाए, जुड़कर ही चली गई, अवश्य खर्चों में चला गया। जी हाँ दोस्त, आपकी राशि के जातक के यह खूबी हो रही है। आप मेहनत बहुत करते हैं, सुख समृद्धि अपने जीवन में लाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन सुख समृद्धि का धन दौलत का रुपये पैसे का लाभ हमेशा दूसरों से ही उठाते हैं, लेकिन इसमें भी आपको कोई बुराई महसूस नहीं होती। दिल के बहुत ही साफ इंसान हैं और आप अपने की खुशियों में खुद की खुशी समझते हैं। और आप जब अपने के चेहरों पर हंसी दिखाई देती है तो बहुत सुख प्राप्त होता है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन इसमें तकलीफ आपको तब प्राप्त होती है जब आपके अपने ही आपकी भावनाओं को कदर नहीं करते हैं। आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई में कुछ ऐसी बातें बोलते हैं जिन्हें सुनने के बाद आप बहुत पीड़ा प्राप्त होते हैं। ऐसे चुभने वाली बातों की उम्मीद आप अपने से नहीं करते हैं, लेकिन आपके स्वभाव की बहुत बड़ी खूबी यह है, आप सब कुछ जानते हुए अनजान बनने का दिखावा करते हैं। इसमें कामयाब नहीं होती है और अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट हमेशा बनाकर रखते हैं। आप कभी भी उन लोगों को यह एहसास होने नहीं देते हैं आपने उनके जीवन के बारे में सच जान लिया है। और ऐसा शायद इस वजह से भी है क्योंकि आप जानते हैं कि यदि कोई नए अपने दिल की राज बताएंगे, अपने दिल की तकलीफ बताएंगे, लोग आपकी बातें समझेंगे नहीं, उल्टा मजाक ही उड़ाएंगे। किसी के साथ साथ लोग आपको सलाह मुहावरा भी देना शुरू कर दें। जज की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। आप भी एक ऐसे इंसान हैं जो अपना कार्य अपने सहज बुद्धि से करना पसंद करते हैं। कोई आपको रोके या ना रोके, उससे कोई आपको मतलब नहीं है। मतलब का ज्ञान दे आपको सीढ़ होने लगती है इससे, क्योंकि आप खुद ही एक प्रकार के बहुत अच्छे इंसान हैं। बहुत विचार करने की बाद, सोच समझने के बाद ही आपको ये कदम उठाते हैं, लेकिन ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि आपको हर एक कदम पर कामयाबी मिल जाए। तो जब आपका काम खराब हो जाता है तो फिर आपके अपने ही ताने मारने लगते हैं। इन्हीं दोनों को सुनकर आपका दिल छलनी हो जाते हैं, आपका दिल टूट जाते हैं। लेकिन आप इन सब तकलीफ़ों से बहुत जल्दी बाहर लिया जाता है, क्योंकि आप आशावादी इंसान हैं। आपको उम्मीद कभी भी नहीं छोड़ते हैं और ईश्वर में भी आपकी गहरी इस बात ज़रूर है कि कभी कभी क्रोध में अवश्य में आकर आप ईश्वर से भी नाराज़गी दिखाने वाले हैं, गुस्सा दिखाने लगते हैं। लेकिन मन ही मन आपको अपने समस्याओं पर, अपने विश्वास ईश्वर पर पूरा भरोसा है। तो अब आपके ईश्वर ने आपके दिल की बात सुन ली है दोस्तों।
और आने वाले पक्ष में आपके जीवन में तीन बड़ी घटनाएं घटने जा रही है, जिनका यदि आपने ठीक तरह से उपयोग कर लिया तो आपके आने वाले जीवन काल में कोई भी समस्या नहीं आएगी। जी हाँ दोस्तों, इससे भी बड़ी बात हम आपको बता दें कि आप प्रतिपक्ष में एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। शायद आपको पूरी गलती के बारे में किसी ने भी आप तक नहीं बताया है, लेकिन हम आपकी उस गलती के बारे में भी बताएंगे। साथ ही साथ आप उस गलती को कैसे सुधारेंगे और इस चित्र पक्ष में आप कैसे उस व्यक्ति को सुधार करना ध्यान से पत्ते के लाभ ले पाएंगे, ताकि आपके आने वाले जीवन काल में सुख समृद्धि भरपूर प्राप्त हो, माता लक्ष्मी का पूरा आशीर्वाद प्राप्त हो। इससे भी बड़ी बात कि आपके मित्र पूर्ण रूप से तृष्ट हो जाए, आपको आशीर्वाद दे कि भी दोस्त होगी। एक बात याद रखना कि यदि आपके मित्र अतुत्र चाहे वह आपने जानबूझकर किया हो, अनजाने में गलती से किया हो, लेकिन आगे के इतिहास बात से तुष्ट तो फिर आप किसी भगवान की पूजा पाठ कर लिए, कोई नहीं, बड़ी से बड़ा अनुष्ठान कर लिए, आपको उस अनुष्ठान का, उस पूजा पाठ का कोई भी फल प्राप्त नहीं होगा। आपने देखा होगा कि जब भी आप अपने घर में कोई पूजा पाठ करवाते हैं या शिव ब्राह्मण या पंडित के द्वारा आपने सुना होगा कि जब भी आपकी पूजा पाठ आरंभ करवाते हैं, पंडित जी 3 मंत्र हमेशा सबसे पहले उजागर करते। पहला स्थान देवतभ्या नाम आंखें, यानी जिस स्थान पर पूजा हो रही है, कृषि स्थान पर जो भी देवता कुछ समय मौजूद है, उन्हें नम्न द्वारा कुल देवी देवताओं सौभाग्य नम ओम हनि। आपके कुल के जो भी देवी देवता हैं उन्हें नमः। तीसरा पितृ देवता प्यार नवा। किसी का दोस्त, क्योंकि मित्र आपके बहुत महत्वपूर्ण है। मित्र असल में देवता या अभी भी यहाँ पर आपको इस बात का मुख्य परिणाम मिलता है। मित्र के बिना पूजा पाठ की किसी भी देवी देवता की पूजा कर लेंगे, उसका फल आपको प्राप्त नहीं होगा। अब मित्र की पूजा कैसे करनी है, एक सामान्य के प्रश्न होगा जो आपके मन में आ रहा होगा। तो कोई विशेष विधान नहीं है, आपको पितरों को याद कर लेना है। किसी भी पूजा पाठ के समय आपकी पूजा पूर्ण हो जाएगी। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आपको बताते हैं कौन सी वो 3 घटनाएं जो आपके जीवन काल में खरीदने वाले हैं। तो इस पितृपक्ष में आपको बहुत बड़ी लाभ देने जा रही है। यदि आपने हॉल का सही तरह से उपयोग कर लिया तो वीडियो को प्रारंभ करते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है, ये कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ जय माँ लक्ष्मी, जय माता दी रक्षा करो, कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ना भूलें। माता का सीधा प्रेम और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। याद रखना, जिसके साथ वे माता लक्ष्मी है उसका कोई भी बाल भी मका नहीं कर सकता। तो आइए दोस्तों बात करते हैं, आपको बताते हैं आपके जीवन के बारे में कुछ रहस्यमय बातें। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आपके जीवन काल में यह जो समय चल रहा है, इसमें ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार है। आपको रुपये पैसे को लेकर थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। जी हाँ दोस्तों, बिना सोचे समझे आप किसी को भी पैसे आते खार तौर से देने का विषय आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आपने बिना सोचे समझे किसी को पैसे दे दिए या भावनाओं में कि आपके बहुत बड़ी कमजोरी है कि लोग आपको भावुक बनाकर आपसे पैसे ले लेते हैं। यदि भावनाओं में कर आपने किसी पैसे को दे दिए तो हम आपको लिख कर देंगे कि तो वो पैसा आएगा ही नहीं। यदि आएगा भी तो बहुत अधिक बुराइयां करने वाले के बाद ही आपके पास वापस आएगा। जितना दोस्त लोग हैं, इससे बेहतर यह होगा आपसे यदि कोई किसी प्रकार का पैसे की मदद मांगता है तो आपको सिर्फ इस पितृ पक्ष में हटा लेना। आने वाले 15 दिनों तक आप किसी भी प्रकार का टैक्स चोरी का लेन देन ना करें, जितना संभव कम से कम करें। पूर्ण बात यह रहेगी कि आपको
अपने कार्यस्थल पर यदि आप नौकरी करते हैं तो अपने कार्यस्थल पर अपने उन अधिकारों से नज़र रखनी होगी। हम आपको बता दें कि आपकी कार्यशैली कुछ इस प्रकार की है, आपके संकट में भी से चलती है और अपने के बारे में अनाप शनाप बातें भीड़ के पीछे करती है। और इस समय जो भाग्य का 11 की स्थिति है वह इस प्रकार की है, पीठ पीछे कानफूसी निश्चित तौर पर होगी और इस दुष्परिणाम है वह आपकी उम्र का हो जाएगा। आपकी कार्य को करते हैं, आपको जितना हो सके आपने कुछ अधिकारियों से प्रेम बात करना है और उनके संपर्क में ही रहना है, ताकि यदि आपके खिलाफ कोई काम करे अपने उच्च अधिकारियों से अधिक प्रेम का बर्ताव के गुण हैं अपने पक्ष में रखने की कोशिश करें। अब सबसे पहले महत्वपूर्ण बात जिसका आपको विशेष ख्याल रखना है, क्योंकि आपकी राशि पर राहु का गोचर कुछ इस प्रकार का हो रहा है, आपकी मानसिकता दूषित हो सकती है। अच्छे दोस्त राहु का छाया ग्रह है, एक राक्षस रहे हैं, हानि करवाता है, वापस आता है। यह दोस्तों आप थोड़ा बहुत परिश्रम हो सकते हैं। अब यह मृत्यु भ्रम किसी भी कारण से हो सकता है, यानी कि कोई आपका साथी सभी ऐसा होगा जो आपको किसी गलत कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा। यह परिस्थितियां ही ऐसी जाएंगी कि आपको गलत काम करने की प्रेरणा प्राप्ति होगी। लेकिन आपको याद रखना है, रामधनु 5 ग्रह आपके जैसे गलत कार्य में आगे बढ़ेंगे, यानी आपके साथ हानि हो जाएगी। राहुल पर आप मूल्य रूप से भरोसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि राहु एक छाया ग्रह है, यह कोई वास्तविक ग्रह नहीं है। इसका प्रभाव बहुत जल्द आता है और जल्द ही हट जाता है, यानी कि यह जितने तेजी से आते हैं आपके जीवन में आएंगे उतने तेजी से आपके जीवन से, लेकिन आपका नुकसान बहुत बड़ा कर जाएगा दोस्तों। तो इस क्षेत्र पक्ष में आपको थोड़ा सा संभल कर रहना है। तो जरूरी बातें थी वो हमने आपको बता दी, अब उन पर अमल करके देखिए और हमारे द्वारा दी गई भविष्यवाणी पर नज़र रखिए। हर एक भविष्यवाणी आपके जीवन से निश्चित तौर पर घटना होने जा रही है, इस बात का हम वादा करते हैं। दोस्तों किसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। पूरे भक्ति भाव के साथ कमेंट में जय माता दी रक्षा करो अवश्य लिखें। दोस्तों मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बटन को सेलेक्ट और अवश्य कर लें। धन्यवाद।